नादरीन, ये दुनिया की तारीख में शायद पहली जंग हो रही है या बहुत अजीबोगरीब जंग हो रही है जो दो मुल्कों के साथ साथ या उनकी फ़ौजों के साथ साथ या उनके हथियारों के साथ साथ मुकाबला उनके भांडों का भी है। यानी बहुत अजीबोगरीब किस्म का भांडपन दोनों तरफ से हो रहा है। ख़ास तौर पे भारतीय मीडिया ने साबित किया है कि वो इस मैदान में बहुत ही आगे है और उनका कोई मुकाबला पूरी दुनिया में नहीं कर सकता। अगर आप पाकिस्तान और भारत की जो अब तक की जंग है उसको हकीकत की नज़र से देखें और जो असल लड़ाई होती है दो मुल्कों में या कोई बड़ी जंग होती है, तो अगर उसकी शिद्दत को आप 10 रखें तो ये 2 तक की शिद्दत की लड़ाई हुई है। सिर्फ लाइन ऑफ कंट्रोल एक ऐसी जगह है जहाँ पे चंद मोर्चों में आपस में जो फायरिंग होती है वो घुमसान की फायरिंग हो जाती है, लेकिन वो लाइन ऑफ कंट्रोल है। दोनों तरफ का इलाका जो है वो दोनों मुल्कों के लिए मुतनाज़ है। पाकिस्तान ये कहता है कि पाकिस्तान ने मकबूजा कश्मीर को आज़ाद करवाना है और इंडिया उसके ऊपर काबिज़ है, जबकि इंडिया कहता है कि उन्होंने आज़ाद कश्मीर को आज़ाद करवाना है और पाकिस्तान उसके ऊपर काबिज़ है। तो ये एक लड़ाई तो चल रही है, लेकिन दोनों मुल्कों के जो सेटल्ड एरियाज़ हैं या बॉर्डर के ऊपर जो झड़पें हैं उनको लेकर अगर आप बात करें तो अगर आप 10 में से भी नंबर देना कि अगर जंग की शिद्दत 10 होती है तो आप 2 नंबर भी मुश्किल से देंगे। लेकिन अगर आप दोनों मुल्कों के मीडिया को देखें तो आपको ऐसा लगेगा कि ये तो 10 की शिद्दत से भी आगे चली गई है और दुनिया की तारीख में कभी ऐसी जंग हुई ही नहीं है। ये फुल स्केल वॉर क्या होती है शायद इन मीडिया वालों को अंदाज़ा भी नहीं है, या इन्होंने इस किस्म की घुमसान की लड़ाई कभी देखी भी नहीं है। अभी एक रात भारत ने, पहले देखें ना, अब तक की डेवलपमेंट ये कि भारत ने अचानक एक रात पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों पे, मुख्तलिफ मुकामात पे, 9 जगहों पे मिसाइल दागे। पाकिस्तान ने अपने दिफा में उनके तैयारे गिरा दिए। अब पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई करनी है जिसका अभी तक आगाज़ नहीं हुआ, लेकिन अगले दिन भारत ने ड्रोन भिजवा दिए ताकि पाकिस्तान की जो सलाहियत है एयर डिफेंस की उसको चेक किया जा सके, उसका टेस्ट लिया जा सके। तो पहले कुछ बात कर लेते हैं थोड़ी सी। अब तक की कहानी टोटल ये है, लेकिन अब लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर इस वक्त शदीद लड़ाई चल रही है। वहाँ पे शिद्दत ज़्यादा है लड़ाई की, वहाँ शेलिंग भी हो रही है, फायरिंग भी हो रही है और हल्के हथियारों के साथ एक दूसरे के ऊपर अटैक किया जा रहा है। बहुत बड़े पैमाने पर नहीं, लेकिन वहाँ पे लड़ाई ठीक ठाक चल रही है। उसके विजुअल भी सोशल मीडिया पे हर तरफ आ रहे हैं। मुजफ्फराबाद की सूरत हाल है आपके सामने, कोटली की सूरत हाल है आपके सामने। आज़ाद कश्मीर का तकरीबन सारा बॉर्डर जो है LOC वो गर्म है। पहले ज़रा पाकिस्तानियों की बात करते हैं कि पाकिस्तानियों ने कुछ ऐसे भांड है पाकिस्तान में भी जिन्होंने ऐसी बातें की हैं जो हुई नहीं अभी तक ग्राउंड पे, और इनकी तादाद कम है पाकिस्तान में, लेकिन इन्होंने छोड़ी बहुत लंबी लंबी। मिसाल के तौर पे शुरू में ये एकदम कहा गया कि 7-8 तैयारे गिरा दिए गए हैं। जंग में ऐसा हो जाता है नंबर्स का, लेकिन बाद में ठीक भी हो जाता है। लेकिन ये बड़ी अजीब बात की गई कि 124 चौकियां फतह कर ली हैं पाकिस्तान की फ़ौज ने। अमृतसर में फ़ौज दाखिल हो गई है। बारामूला पाकिस्तान के कब्ज़े में आ गया है। दर्जनों भारतीय फ़ौजी जो है वो पाकिस्तानी फ़ौज ने कैदी बना लिए हैं। मोदी की चीखें निकल गई हैं और पाकिस्तान की मिन्नतें भारत ने शुरू कर दी हैं। मुश्तरका दोस्त को बीच में डालकर पाकिस्तान से गुजारिश की जा रही है कि आप जवाबी हमला ना करें, और सिंध ताश का मुआहदा बहाल करने की पेशकश भी भारत ने कर दी है, और 370 को बहाल करवाएं ये पाकिस्तान ने आगे से उन्हें कह दिया है, और पाकिस्तान एटमी हमला कर सकता है ये भी कहा गया, वगैरह वगैरह। लेकिन आप यकीन करें कि जो भी पाकिस्तानी भांडों ने कहा या पाकिस्तानी टाउट्स ने जो बातें की हैं, इनका कोई मुकाबला भारत की जानिब से आने वाली डेंगुओं के सामने नहीं है। जो भारतीय भांडों ने किया है उन्होंने तो कमाल ही कर दिया, और जो बातें उन्होंने कह दी उनका ना कोई सर है ना कोई पाँव है। यानी आप एक बड़ी बड़ी गप सुने इनकी के आसिम मुनीर को गिरफ्तार कर लिया गया है, ये वहाँ पे भारतीय मीडिया में चल रहा है। और पाकिस्तान के कई इलाके फतह हो गए हैं, ये भी वहाँ चल रहा है। कराची नेवल बेस उस पर कब्जा कर लिया है। भारत ने आकर समंदर के रास्ते से आए, वहाँ से जनाब उन्होंने अटैक किया, नेवल बेस के ऊपर कब्जा कर दिया। अंदाज़ा करें अब आप। और फिर कहते हैं जनाब कि हज़ारों लाशें गिरा दी गई हैं, हालांकि कहाँ लाशें गिरी हैं। हमने साफ बताया कि 31 पाकिस्तानी शहीद हुए हैं। पाकिस्तान के 2 जहाज़ अब उन्होंने नया क्लेम कर दिया, जिनमें एक वो कहते हैं कि F-16 और दूसरा वो कहते हैं जी के JF-17 है। वो दोनों गिरा दिए और पायलट भी गिरफ्तार कर लिया। अब भारतीय भांड ये भी कहते हैं कि पायलट हमने पकड़ लिया, लेकिन हमें उसका नाम नहीं पता, उसकी शक्ल नहीं पता। और भाई जब पाकिस्तान ने पायलट पकड़ा था ना, तो 15 मिनट के अंदर सारी दुनिया ने देख लिया था, और 10 मिनट के अंदर सारी दुनिया को पता था कि अभिनंदन नाम का एक पायलट है, वो पाकिस्तानियों ने पकड़ लिया है, ये उसका नाम है, ये उसकी शक्ल है। भारतीय मीडिया पे वो चलना शुरू हो गया था और हर चीज़ क्रिस्टल क्लियर हो गई थी। कौन से तैयारे में वो आया, कितने बजे वो गिरा, सारी कहानी, किस इलाके में गिरा,
भारत ने लंबी छोड़ दी, और उनकी एस्टेब्लिशमेंट के कहने के ऊपर या पता नहीं उनकी हुकूमत के कहने के ऊपर भांड पुणे में मीडिया ने कमाल कर दिया। वो बता रहे हैं जनाब कि पाकिस्तान का पायलट पकड़ लिया, हमें नहीं पता वो कौन है, पता नहीं सलमानी टोपी पहन के आया हुआ, उन्हें नजर भी नहीं आ रहा और ना किसी और को नजर आ रहा है, और पाकिस्तान के सारे पायलट और जहाज यहां पे हैं। पहले भी बताया भारत को कि F-16 को लेकर प्रोपेगेंडा ना करें, पाकिस्तान किसी वजह से अभी F-16 जो है उसको इस्तेमाल नहीं कर रहा, और इसका रीजन मैंने आपको ये बताया कि पाकिस्तान अमेरिका से ज्यादा चाइना पर भरोसा कर रहा है, और उसे लगता है कि अमेरिका के ऊपर इस वक्त वैसे भरोसा नहीं किया जा सकता। अच्छा जी, एक और बात भी उन्होंने की कि पाकिस्तान ने अब तक भारत के 15 शहरों पर हमला कर दिया है, हालांकि पाकिस्तान ने अभी तक हमला नहीं किया, ये मैं आपको आगे जाके बताऊंगा, और जिसे भारत ने नाकाम बना दिया। यानी पाकिस्तान ने 15 शहरों पर हमला किया और भारत ने जनाब वो कह रहे हैं कि नाकाम भी बना दिया। और पाकिस्तान ने वैसे अभी तक अपनी जवाबी कार्रवाई का जो हक है उसको महफूज रखा हुआ है, और शदीद अवामी दबाव के बावजूद अभी तक जवाब नहीं दिया। कुछ इतलात के मुताबिक पाकिस्तान के वजीर आजम ने अमरीकी वजीर खारजा को यह कहा है कि पाकिस्तान की अवाम शदीद गुस्से में है और वो रद्द अमल देना चाहते हैं, लेकिन पाकिस्तान की हुकूमत ने अभी तक तो तहम्मुल का मुजाहरा किया है। अभी तक तो पाकिस्तान की हुकूमत जो है वो रद्द अमल नहीं दे रही, बल्कि इन्होंने बीच में एक बयानिया बदलने की कोशिश की थी कि अब हम कुछ नहीं करेंगे, इंडिया कुछ ना करे, तो उस पर पाकिस्तान की अवाम ने इनको आंखें निकाली, अवाम ने इनको खड़ी खड़ी सुनाई, अवाम ने कहा कि इंसान बनो भाई। वो आगे यहाँ पे मिसाइल मार मार के चले गए हैं, और हमने अपना पेट काट काट के ये बजट इतना खर्च किया है, उनको मुंह तोड़ के जवाब दो। उनको एक ही तो दुश्मन है दुनिया का, आप दुनिया में आपके सामने, और उसको भी अगर आप जवाब नहीं दे सकते तो फिर हमने करना क्या है। तो अब इसके ऊपर जो है DGISPR का एक बयान है, ये बयान बहुत इंपॉर्टेंट है। इस बयान को आप ना सिर्फ सुने बल्कि इसको आपने याद रखना है। एक बयान जो है वो वजीर दिफा ने भी दिया है, पहले वजीर दिफा वाला बयान आप देख लें। वजीर दिफा ने इसी हवाले से जो स्टेटमेंट दिया, उन्होंने कहा ख्वाजा आसिफ का दावा है कि पाकिस्तान जवाबी कार्रवाई में भारतीय फौजी तनसीबात को निशाना बनाएगा। ये उन्होंने कंफर्म किया कि पाकिस्तान ने अभी तक जवाबी कार्रवाई नहीं की, इसका मतलब है, और वो ये कह रहे हैं कि जवाबी कार्रवाई पाकिस्तान जब करेगा तो भारत की फौजी तनसीबात को निशाना बनाएगा। लेकिन देखें, भारत ने पाकिस्तान के 2 डैम्स के ऊपर अटैक किया है, एक नीलम झेलम के ऊपर किया और एक हमारा दूसरा डैम है उसके ऊपर अटैक किया है, और इनको मिसाइल मारे हैं, और ये पाकिस्तान के पानियों के ऊपर पाकिस्तान के डैम बने हुए हैं। अब इंडिया ने जो पाकिस्तान के पानियों के ऊपर गैर कानूनी डैम बनाए हुए हैं, जिनके जरिए से वो पाकिस्तान का पानी रोकता है, उन डैम्स के स्ट्रक्चर्स के बारे में पाकिस्तान का क्या ख्याल है। वजीर दिफा पहले कह चुके हैं कि हम इनको हटाएंगे और पाकिस्तान का पानी खोलेंगे, और बाकी वज़रा भी कह चुके हैं, लेकिन अब इस मौक़िफ़ से पीछे हटते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन पाकिस्तानियों का एक बड़ा मुतालबा है, और जितने भी एनालिस्ट हैं वो ये सारे कह रहे हैं कि कल को भारत पानी के मामले पर पाकिस्तान को बहुत ब्लैकमेल करेगा, लिहाजा ये मौका है, इसको ज़ाया ना करें, और वो स्ट्रक्चर्स जो रस्ते में आ रहे हैं पाकिस्तानी पानी के, उनको हटाया जाए रस्ते से। देखें, आप जब कोई वाटर स्ट्रक्चर के ऊपर आप कोई रास्ता बना लेते हैं पानी का, तो बाकी काम पानी अपना खुद ही कर लेता है, पानी का प्रेशर भी होता है ना एक, तो वहाँ पाकिस्तान को मेहनत करने की ज़रूरत है। बहुत सारे जो तजिया कार हैं उनके बकौल